हर बार जब आप सोशल मीडिया पर किसी खूबसूरत व्लॉगर को पाकिस्तान की तरफ तारीफ में कसीदे पढ़ते सुने तो इस बात को याद रखिएगा कि हर मुस्कुराहट मासूम नहीं होता। कुछ के चेहरे मासूम होते हैं लेकिन अंदर जहर भरा होता है। ज्योति मल्होत्रा ऐसी ही जहरीली थी जो कहने को तो हरियाणा की यूट्यूबर थी, चेहरा खूबसूरत था लेकिन दिल में देशद्रोह का काला जहर भरा था। वो हंसती थी भारत की बेटी बनकर लेकिन बिक चुकी थी पाकिस्तान के हाथों। आईएसआई का एक जिंदा टूल थी जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम के जरिए एक तरफ भारत के युवाओं के दिलों में पाकिस्तान का मीठा जहर बोल रही थी तो दूसरी तरफ भारत की जानकारियां लव जिहाद में पढ़कर पाकिस्तान को पहुंचा रही थी। सोशल मीडिया पर इश्क लाहौर की पोस्ट करके गद्दारी भारत से कर रही थी। भारतीय सुरक्षा एजेंसी और पुलिस ने उसे दबोचा। उसने लिखित में कबूलनामा किया लेकिन सवाल यह है कि ऐसे देशद्रोहियों का भारत में गटर कितना गहरा है, कितने और ज्योति भारत की मिट्टी पर सांप बनकर रेंग रहे हैं। वैसे सच कहें तो धिक्कार है ज्योति और ज्योति जैसे लोगों पर जो भारत के लिए जिंदा बम है। धिक्कार है ऐसे गद्दारों पर जो इश्क, शांति, संवाद जैसे शब्दों के पीछे छिपकर हिंदुस्तान को नीलाम कर रहे हैं। कौन है ज्योति मल्होत्रा? ज्योति मल्होत्रा हरियाणा की ट्रैवलर व्लॉगर है। यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे। पूरी प्रोफाइल जो है पाकिस्तान से भरी पड़ी है। देखने में खूबसूरत, आवाज सुंदर, प्रोफाइल स्टॉक करेंगे तो समझ जाएंगे कि लाहौर की गलियों से लेकर पाकिस्तान खाने की बड़ी मुरीद थी। मानो दुनिया में सबसे खूबसूरत मुल्क उन्हें पाकिस्तान लग रहा था लेकिन यह सब कुछ इत्तेफाकन नहीं था। वो भारत की सैन्य गोपनीयता को आईएसआई के हवाले कर रही थी। वो लिख रही थी तो लाहौर लेकिन गद्दारी दिल्ली से कर रही थी। हम हंसमुख चेहरा, मासूम दिखने वाली कहानियां लेकिन इरादा देशद्रोही का। ज्योति मल्होत्रा एक तो मुहीन नकाबपोश देशद्रोही थी जिसने अपने ब्लॉग्स के जरिए पाकिस्तान के एजेंडा को भारत के युवाओं के दिमाग में घुसाया। वो न सिर्फ भारत की जमीनी हकीकत को जुटलाकर पाकिस्तान की चमक को दिखा रही थी बल्कि सैन्य जानकारियां भी दुश्मन को बेच रही थी। और यह सब कुछ क्यों था? क्योंकि उसे दानिश नाम के एक पाकिस्तानी एजेंट से मोहब्बत हो गई थी जिसने लव जिहाद के चक्कर में, जिसने पाकिस्तान की तरफ से साजिश करने के चक्कर में इस लड़की को फंसाया था। 2023 में ज्योति पाकिस्तान गई थी और यह पाकिस्तान की यात्रा कोई सैर सपाटा नहीं थी बल्कि आईएसआई की शातिर साजिश का पहला कदम था। पाकिस्तानी उच्चायोग ने उसके वीजा से लेकर उसके रहने, खाने, आने जाने का पूरा इंतजाम किया और वहीं पर उसकी मुलाकात हुई। दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से दानिश ने ज्योति को अपने झूठे इश्क के जाल में फंसाया। यह कोई प्यार व्यार नहीं था, यह लव जिहाद की सुनियोजित साजिश थी। दोनों के बीच संबंध बढ़े। ज्योति का दिमाग जो है वह पाकिस्तानी प्रचार तंत्र ने पूरी तरह जकड़ लिया। पैसे भी दिए गए, इसे मदद की गई, दुनिया भर में घुमाया गया, दुनिया भर में अय्याशियां करवाई गई। दानिश ने उससे तमाम पाकिस्तान के आईएसआई एजेंट से मुलाकात करवाई, उसके सारे शौक पूरे किए। हाल ही में दानिश के साथ वो इंडोनेशिया के बाली भी गई थी जो दर्शाता है कि दानिश ने इसे फंसाने के लिए किस हद तक जाकर इसका दिल जीता। इश्क के नाम पर, पैसों के नाम पर, घूमने के नाम पर देश को बेचने की कहानी आज हर भारतीय के दिल में आग लगा रही है। दानिश अपने मुल्क के लिए काम कर रहा था लेकिन ज्योति जैसे गद्दार भारत के लिए अभिशाप हैं जो पैसों के लिए, इश्क के लिए, घूमने के लिए, शौक पूरा करने के लिए अपने देश की सरजमी को बेचने को तैयार हो जाते हैं, अपनी मातृभूमि से गद्दारी करने को तैयार होते हैं। ज्योति के व्लॉग्स को हमने खंगाला। ज्योति के व्लॉग्स कोई ट्रैवल डायरी नहीं थे बल्कि आईएसआई के प्रचार का हथियार थे। जैसा कि हमने कहा, लाहौर, इश्क और ऐसे तमाम पाकिस्तान से जुड़े पोस्ट, ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश थी। दिखाने की कोशिश थी कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया में स्वर्ग है। वो अमन की आशा का ढोंग रचकर भारत विरोधी नैरेटिव फैला रही थी और यह सब कुछ प्रचार तक सीमित नहीं था। जो खबर आई है वो सेंसिटिव है। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ज्योति ने भारत की सुरक्षा को ताक पर रखकर भारतीय सेना से जुड़ी तमाम गतिविधियां, गोपनीय जानकारियां और भी यहाँ से फॉरवर्ड किया। फॉरवर्ड करने का तरीका व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म, क्योंकि वहां पर आप पकड़े नहीं जा सकते। वो दुनिया और अन्य एजेंट के संपर्क में रहकर यह सब करती थी। दिल्ली में रहते हुए तमाम संवेदनशील इलाकों की तस्वीरें, डाटा साझा किया और यह सब करने के लिए उसे हवाले के जरिए मोटी रकम दी गई। लेकिन इन सब के बीच वो भारत की अस्मिता को नीलाम कर रही थी। ज्योति ने जो किया वो सिर्फ गद्दारी नहीं है, भारत की रीढ़ को तोड़ने वाला खुला युद्ध था। ऐसी हरकतों के लिए जितनी बड़ी साजिश दी जाए शायद वो कब हो। सच कहा था शौर्य फिल्म में ब्रिगेडियर प्रताप सिंह ने कि दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं होते, दुश्मन घर के अंदर भी होते हैं, गद्दार देश के अंदर भी होते हैं। और ज्योति जैसे गद्दार जो भारत की सुरक्षा को ताक पे रखकर देशद्रोही खेल खेलते हैं वो भारतीय को शर्मसार करते हैं। बड़ी शर्म आ रही है, दिल्ली में रहते हुए भारत की जानकारियां साझा की जा रही थी चंद पैसों के लिए। प्यार का नाम देकर देश की अस्मिता को नीलाम करने, लानत है ऐसे लोगों पर। हालांकि अगर आपको लग रहा है कि ज्योति अकेली थी तो आप गलत हैं। ज्योति अकेली नहीं थी, एक पूरा नेटवर्क था जो इसके लिए काम कर रहा था। गजाला नाम की महिला का नाम आ रहा है जिसने वीजा प्रक्रिया में हेल्प की। जमीन मोहम्मद का नाम
आ रहा है जिसने हवाला के जरिए ज्योति को पैसे भिजवाए। अरमान नामक एक व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसने डिफेंस एक्सपो 2025 की जानकारी पहुंचाई और उसके बाद एक्सेस किया, और ये सारी जानकारी हिंदुस्तान से पाकिस्तान में। अब सवाल ये है कि जब ज्योति अकेली नहीं थी और उसके साथ कई और लोग थे, वो नाम निकल कर सामने आ रहे हैं, तो फिर यह परेशान करने वाला है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भारत में ऐसे और कितने गद्दार हैं, कितने ऐसे सांप है जो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान के हाथों बिके हैं। कोई नहीं जानता भारत में कितने लोग पैसे झूठे इश्क धार्मिक उन्माद के लिए अपनी मातृभूमि को बेच रहे हैं। सच कहे तो घर के भीषण है जो भारत के जड़ों को खोखली कर रहे हैं। भारी दुश्मन से सेना तो निपट रही है, भारी दुश्मन को सेना सबक भी सिखा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जब अपने ही घर में ऐसे गद्दार बैठे हो तो फिर क्या करें, क्योंकि ये गद्दार हमारे देश के जवानों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सैन्य ठिकानों की जासूसी करना, देश के खिलाफ दुष्प्रचार करना, ये जंग अब हमारे घर से की जाती है, तब की देश को तोड़ने वाली होती है। ज्योति जैसे गद्दार सोशल मीडिया को हथियार बनाकर युवाओं के दिमाग में जहर भरते हैं। यह वही लोग हैं जो कहते हैं नहीं पाकिस्तान इज फॉर पीस, और एक आम हिंदुस्तानी को यह एहसास होने लगता है, वो मानने लगता है कि नहीं जी, उनके कल्चर को बढ़ावा देना, उनके चीजों को शामिल करना, बहुत सॉफ्टली नैरेटिव के तहत उनको पैसे मिल रहे हैं। हमें आपको अंदाजा नहीं होता कि यह दुश्मन की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह सिर्फ सैन्य खतरा नहीं है, सामाजिक एकता, आर्थिक स्थिरता और भारत की आत्मा पर सीधा हमला है। यह ऐसे गद्दार हैं जो भारत के लिए कैंसर है, और ऐसे गद्दारों को ढूंढना होगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकना होगा। यह मामला चीख चीख कर बताते हैं कि भारत के भीतर एक नेटवर्क सक्रिय है जो बहुत ही प्रो पाकिस्तानी है। कई बार आपको बड़े बड़े सितारों में भी कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, वो जो पाकिस्तान की सूट करते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, खाते हमारा है, सुविधाएं हमारे यहाँ की, बोली उनकी यहाँ की है। इससे पहले भी आपने देखा होगा तमाम ऐसी महिलाएं थी जो भारत की थी, पाकिस्तान में शादी कर चुकी थी, लेकिन हिंदुस्तान में रहती थी, सुविधाएं यहाँ की लेती थी, बच्चा यहाँ पैदा करती थी, आतंकी वहां से आता था, लेकिन यहाँ फायदा उठाया था। और फिर वही लोग इस पार उस पार कई बार स्लीपर सेल का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे, शायद सब नहीं होंगे, लेकिन इनमें से होंगे बेशक तभी शायद पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी हिंदुस्तान में आकर ऐसी हरकतें करते, तभी शायद हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के समर्थन की आवो निकलती है। यह घर के विभीषण है और जो भारत की जड़ों को खोखला करते हैं। अब सवाल यह है कि ये क्यों करते हैं। ज्योति का मामला गद्दारी के घिनौने कारणों को उजागर करता है। कई सारी वजह, एक वजह पैसों का लालच। आईएसआई ने ज्योति को हवाला चैनलों के जरिए मोटी रकम दी, उसकी लग्जरी टिप्स जो है इसकी गवाही देती है। उसे घुमाया गया दुनिया भर में, उसके लिए इंतजाम किए गए, बाली इंडोनेशिया भी जाना, उसे वो एक्सेस पाकिस्तान में जाना, इंपॉर्टेंट जगहों पर एक्सेस देना। दूसरा झूठा इश्क इंसान को अंधा कर देता है। और हनी ट्रैप को हो मामला या फिर लव जिहाद का मामला, अक्सर इन मामलों में इश्क को ही रखा जाता है। दानिश ने लव जिहाद की चाल चलकर ज्योति को फंसाया। भावनात्मक शिकार की शातिर साजिश थी। तीसरा ब्रेन वॉश, अमन की आशा जैसे सो कॉल्ड पीस के इवेंट जो है वो ढोंग के चलते अक्सर लोगों पर असर करते हैं। जैसा हमने कहा कि वो पाकिस्तान का एजेंडा है। जी, पाकिस्तान एक कल्चरल देश है, पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। पाकिस्तान इज सो पीस, वही पीस जहां पर आतंकवादियों को 14 करोड़ दिए गए। पाकिस्तान का असली चेहरा उजागर करना जरूरी है। वो जो सामने रख के पाकिस्तान दिखाता है और जो पीछे से छिपाता है, जब तक वो एक्सपोज नहीं होगा तब तक हमारे देश में युवा जो है वो आकर्षित होते रहेंगे और ज्योति जैसे गद्दारी भी कुछ कर लेंगे। ये समझने की जरूरत है। तीसरा, कमजोर पृष्ठभूमि, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोग अक्सर इस नेटवर्क का आसान शिकार बनते हैं। और चौथा, वो शिकार बनते हैं जो कभी परेशान हुए थे, कभी किसी दंगों में कोई परेशान हुआ, उसको ब्रेन वॉश करना बड़ा इजी होता है। बड़ा इजी होता है, जी हाँ, तमाम फिल्मों में भी देखा होगा आपने। इट्स वेरी इजी। जैसे समझना हमको यह भी होगा कि अमन की आशा दुश्मन की साजिश है। ये जो कि कोल्ड पीस इवेंट है। अमन की आशा जैसे संगठन भारत पाकिस्तान दोस्ती का झूठा राग अलापते हैं, लेकिन आप ऐसे मामले साबित करते हैं कि ये जासूसी प्रचार फंडिंग का अड्डा है। इनकी फंडिंग कहां से आती है, ये जांच करने की जरूरत है। इनमें जुड़े लोगों की विदेश यात्राओं की नजर रखने के लिए इनके सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच की जरूरत है। और अब जरूरी है, क्योंकि भारत के फौजियों की जिंदगी का ये सवाल है। सवाल यह भी है, क्या ये शांति चाहते हैं या आईएसआई के लिए प्रॉक्सी बन रहे हैं। इनके पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, हर भारतीय सवाल पूछना चाहता है। ऐसे संगठनों पर नजर रखनी होगी, वरना दीमक की तरह ये हमारे देश को निगल जाएंगे, खोखला कर देंगे। जनरल बिपिन रावत ने कभी सच कहा था कि भारत 2 नहीं 2.5 मोर्चों पर लड़ रहा है। पहला मोर्चा पाकिस्तान से, दूसरा मोर्चा चीन के साथ, लेकिन तीसरा सबसे खतरनाक है, जो ज्योति जैसे गद्दारों से लड़ना है।
घर के गद्दार वो जो भारत में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान का एजेंडा फैलाते हैं, भारत की मिट्टी पर पल कर उसकी छाती पर खंजर भोगते हैं। ये ढाई मोर्चे की इस जंग सोशल मीडिया हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती है और ज्योति जैसे गद्दारों उसकी गोली बन जाते हैं। इन विभीषणों पर नजर रखनी होगी, इन दीपकों को खत्म करना होगा। और खत्म कैसे होगा? सोशल मीडिया पर सख्त निगरानी रखिए और हर संगीत ब्लॉगर, हर संगीत इन्फ्लुएंसर, हर वो सेलिब्रिटी जो पाकिस्तान के गुणगान कर रहा है उस पर नजर रखिए वो जो भारत को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, भारत विरोधी नैरेटिव बना रहा है, उस पर नजर रखिए। अमन की आशा की जांच, इनके फंडिंग, विदेशी कनेक्शन का पर्दाफाश किया जाए, युवाओं को जागरूक किया जाए कि पाकिस्तान इज नॉट फॉर पीस, इट्स अ नैरेटिव कंट्री। आतंकवादी मुल्क है, एक मुल्क जो आतंकवादियों के इर्द गिर्द चलता है, जहां सेना सीधे आईएसआई जो है वो सीधे आतंकवादियों को फंडिंग करती है, जहां पर रक्षा मंत्री कहता है कि बच्चों को जिहाद में डाला जाएगा, जहां पर आतंकवादियों को मरने के बाद भी पैसा दिया जाता है। दैट इज पाकिस्तान। वो कल्चर, खाना पीना, वो नैरेटिव बातें, दैट इज नॉट पाकिस्तान। वो उस बड़े पाकिस्तान का शायद एक छोटा हिस्सा हो सकता है, लेकिन रियल पाकिस्तान इज ऑल अबाउट टेररिज्म। लादेन वहां पकड़ा गया, जैश मोहम्मद का सरगना वहां है, हकानी नेटवर्क वहां है, मसूद अजहर वहां है, हाफिज सईद वहां है, दाऊद इब्राहिम वहां है। ये पाकिस्तान का चेहरा है जिसे दुनिया को देखना ही होगा और ये युवाओं को समझना होगा और गद्दारों को ऐसी सजा देनी होगी कि ख्याल भी किसी को आए तो वो दहशत बन जाए। भारत को अब नरमी से नहीं सख्ती से बरतना होगा। गद्दारी का जवाब ऐसे देना होगा कि उसका डर ज्वालामुखी की तरह अंदर बैठ जाए। ज्योति मल्होत्रा भारत की आत्मा पर हमला करने वाली आईएसआई की जहरीली कठपुतली रही। भारत के न्याय संहिता की धारा 152 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की धाराओं 3, 4, 5 के तहत उस पर केस दर्ज है। दानिश को भी पर सोना नॉन ग्रोटा घोषित कर दिया गया, भारत से निष्कासित कर दिया गया, लेकिन ये काफी नहीं है। ज्योति जैसे कितने गद्दार भारत में छिपे हैं ये देखने की जरूरत है। देशद्रोह कोई बहाना नहीं है, ना पैसा, ना इश्क, ना कोई ढोंग। जो अपनी माँ मिट्टी को बेचता है वो शैतान है। लानत है उस पर जो, और ऐसे तमाम गद्दारों पर लानत है जो सोशल मीडिया की आड़ में भारत की आत्मा को चलते हैं। भारत को अब जागना होगा क्योंकि ये काम शब्दों का नहीं है, कर्म का है। हर गद्दार को बेनकाब करना होगा, हर साजिश को जलाना होगा, हर देशद्रोही को कानून की आग में जलाना होगा। भारत माँ के दुश्मनों को ऐसी सजा देनी होगी कि गद्दारी का जिक्र आने पर भी लोग खौफ के मारे डर जाएं। यही समाधान है। गद्दारों को दीमक की तरह ढूंढिए, खत्म कीजिए। आपके घर में जब कॉकरोच घुस आते हैं तो आप उन्हें पालते नहीं हैं, आप उन्हें मारते हैं, हटाते हैं। दीमक से मोहब्बत नहीं दिखाई जाती, दीमक को खत्म किया जाता है और गद्दार दीमक और कॉकरोच होते हैं। उनको ढूंढिए, ट्रैक कीजिए और समाज की मुख्य धारा से हटा दीजिए। बाकी क्या करना है वो काम इस देश का कानून, इस देश की सरकार को बेहतर पता है, लेकिन जागरूकता करना हमारा काम है। और आप भी अपने आसपास जागरूकता देखिए और जिन्हें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है उन पर आप नजर जरूर रखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं निखिल गुप्ता, आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस।